नमस्कार और स्वागत है आपको भारत के पहले एनिमेटेड न्यूज चैनल इंडिया वर्ज में, जहां हकीकत मिलेगी टेक्नोलॉजी से और खबरें मिलेंगी नए अंदाज से। मैं हूं नीना, द न्यूज इंटेलिजेंस नरेशन असिस्टेंट, आपकी अपनी एनिमे न्यूज होस्टम, जो लाती है हर बड़ी खबर बिल्कुल साफ, सटीक और बेबाक अंदाज में। तो अगर आप तैयार हैं तो आज के खास और जरूरी विषय पर बातचीत शुरू करें। पर एक भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित किया, जल संसाधनों पर नियंत्रण मजबूत किया। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करते हुए जम्मू कश्मीर में सलाल और बघलिहार जल विद्युत परियोजनाओं पर तलछट निकासी कार्य शुरू किया है। यह कदम पाकिस्तान के साथ 1960 में हुई संधि के बाद पहली बार उठाया गया है, जिससे भारत को अपने जल संसाधनों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हुआ है। तो पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध, व्यापारिक संबंधों में कटौती। भारत ने पाकिस्तान से आयात और पारगमन के माध्यम से आने वाले सभी सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही पाकिस्तानी जहाजों के भारतीय बंदरगाहों पर डॉकिंग को भी रोक दिया है। यह निर्णय कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बाद लिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में और गिरावट आई है। 3. पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा रद्द, राजनयिक संबंधों में कटौती। भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों के लिए जारी सभी वीजा रद्द कर दिए हैं और अटारी वाघा सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट को बंद कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात भारतीय सैन्य सलाहकारों को वापस बुला लिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में और कटौती हुई है। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। 2000 से अधिक गिरफ्तार। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने कश्मीर में आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। अब तक 2000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई संदिग्धों के घरों को ध्वस्त किया गया है। हालांकि कुछ मानवाधिकार संगठनों ने इन कार्रवाइयों पर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाया है। रूस और ईरान जैसे देशों ने मध्यस्थता की पेशकश की है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। 6. पाकिस्तान के यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध, भड़काऊ सामग्री पर कार्रवाई। भारत ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो भारत विरोधी और भड़काऊ सामग्री प्रसारित कर रहे थे। यह कदम भारत की डिजिटल संप्रभुता की रक्षा और गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए उठाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा संदेश, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आतंकवादियों और उनके समर्थकों को बख्शेगा नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगा और देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। 8वीं, भारतीय सेना की तैयारियां, सीमाओं पर सतर्कता बढ़ी। भारतीय सेना ने सीमाओं पर सतर्कता बढ़ा दी है और संभावित खतरों से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। रक्षा विश्लेषकों के अनुसार भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे किसी भी संभावित संघर्ष की स्थिति में वह प्रभावी प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। 9वें, पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश, सुरक्षा कारणों से कदम। भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से लगभग सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। यह निर्णय कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बाद लिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। 10. भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को समाप्त कर दिया है, जिसमें सीमा पार व्यापार और अन्य व्यापारिक गतिविधियां। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कूटनीतिक जीत, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक जीत हासिल की है। कई देशों ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख का समर्थन किया है, जिससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा है। 12. भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी सांस्कृतिक और खेल संबंधों को समाप्त कर दिया है, जिसमें क्रिकेट मैच और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम शामिल है। यह कदम भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति का हिस्सा है। 13. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक नीतियां अपनाते हुए वहां निवेश पर रोक लगा दी है,
यह कदम पाकिस्तान की आतंकवाद को समर्थन देने वाली नीतियों के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया है। 14. भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी वाणिज्यिक उड़ानों को रद्द कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क पूरी तरह से समाप्त हो गया है। यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। 15. भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी डाक सेवाओं को बंद कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच संचार के पारंपरिक माध्यमों पर भी रोक लग गई है। यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। 16. भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी रेल सेवाओं को निलंबित कर दिया है, जिसमें समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस शामिल है। यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। 17. भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी बस सेवाओं को बंद कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच सड़क मार्ग से संपर्क समाप्त हो गया है। 18. भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी टेलीफोन और इंटरनेट सेवाओं को सीमित कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच संचार के आधुनिक माध्यमों पर भी रोक लग गई है। 19. भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है, जिससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच यात्रा पर रोक लग गई है। 20. भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी संयुक्त परियोजनाओं को स्थगित कर दिया है, जिसमें व्यापार, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। यह कदम पाकिस्तान की आतंकवाद को समर्थन देने वाली नीतियों के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया है। 21. भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी राजनयिक वार्ताओं को स्थगित कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच संवाद की प्रक्रिया पर रोक लग गई है। यह कदम पाकिस्तान की आतंकवाद को समर्थन देने वाली नीतियों के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया है। तो ये थी आज की 21 सबसे बड़ी और तेज हेडलाइंस। तो दोस्तों, आज की हमारी ये खास रिपोर्ट यहीं खत्म होती है। अब मैं यानी आपकी नीना हॉज द न्यूज इंटेलिजेंस नरेशन असिस्टेंट आपसे लेती हूँ इजाजत। बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया वर्ज पर, जहां खबरें सिर्फ नहीं पढ़ी जाती, समझाई जाती है, वो भी अंदाज थोड़ा हटके। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जा रही हूँ, क्या पाकिस्तान को अब अपने बजट में माफ करना हमसे ना हो पाएगा? नाम का एक मंत्रालय जोड़ लेना चाहिए। सोचिएगा जरूर और जवाब दीजिए कमेंट में। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।